धनु राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो धनु राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। ग्रहों का बड़ा ही खास परिवर्तन हो चुका है। जीवन में 3 बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। 3 बड़ी घटनाएं जीवन को पूरी तरीके से प्रभावित करने वाली हैं। लेकिन कुछ भी हो, एक चीज तो निश्चित है कि इस समय और काल पर आपके जीवन में शुभ घटनाओं की झड़ी लगने वाली है। एक के बाद एक कई शुभ समाचार, शुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। और देखा जाए तो यह समय कुछ करने का समय है, आगे बढ़ने का समय है, यह विस्तार का समय है, उन्नति का समय है, उन्नति के मार्ग पर कदम रखने का समय है। इस समय और काल पर किए गए कार्य किसी भी कीमत पर असफल नहीं होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस समय और काल पर लिया गया किसी भी प्रकार का कर्जा आसानी से चुकेगा। यानी ये समय बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ समय है, ग्रहों की स्थितियां बहुत अनुकूल हैं। बस एक ही खामी है, और वह खामी यह है कि मंगल बद का है। बुध और शुक्र जब एक साथ बैठते हैं कुंडली में तो मंगल बद हो जाता है, खराब हो जाता है, अति फलकारी हो जाता है। यहां पर शुभ है अशुभ है यह हम आपको आगे कार्यक्रम में समझाने वाले हैं ही। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मंगल का आपके जीवन पर प्रभाव क्या पड़ेगा। राहु भी यहां पर अति सक्रिय होकर अपने मित्र राशि में बैठे हुए हैं, यानी मित्र की राशि में बैठे हैं, शनि की राशि में बैठे हैं। यहां पर राहु पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। राहु हाइपर एक्टिव होकर आपके दिमाग में तरह तरह के उल जलूल, पॉजिटिव नेगेटिव सब तरीके के विचार डालेंगे, कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न करेंगे। ऐसे में गलत निर्णय लेने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि यह समय और काल दो धारी तलवार के समान है। इस समय पर अगर आपने सही कदम उठा लिया तो आप बहुत आगे तक जाएंगे, और यदि आपने कदम लेने में देरी करी या फिर आपने गलती से कोई भी निर्णय ऐसा ले लिया जो आगे चलकर रुकावट का कार्य करेगा, तो आप बड़ी परेशानी में फंसने वाले हैं। लंबे समय तक इस परेशानी से आप पीड़ित रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि इस कार्यक्रम को आप बारीकी से देखना, हर एक बात को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। ग्रहों की जो स्थिति है वह तो हम आपको समझा ही देंगे, उसके अच्छे परिणाम बुरे परिणाम सभी आपको बताएंगे। लेकिन इन सब से कहीं बढ़कर हम आपको बताएंगे कुछ जरूरी सावधानियां, उपाय, क्रियाएं। इन्हें आप जरूर ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इनके कारण ही, इनके साथ ही आप नकारात्मकता को पीछे छोड़कर सकारात्मकता के मार्ग पर चलेंगे। याद रखना कि इंसान केवल अपने कर्म से ही आगे नहीं बढ़ता, वह ऊर्जाओं के सही संतुलन से आगे बढ़ता है। कर्म तो सभी कर रहे हैं, आप खुद देखिए अपने आसपास, क्या कोई इंसान ऐसा है? बहुत कम ही ऐसे होंगे जो बिल्कुल निकम्मे नाकारे बन के बैठे होंगे। बाकी अपनी घर गृहस्थी सभी चला ही रही है, सपने सभी देख ही रहे हैं, मेहनत सभी कर ही रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक हर इंसान मेहनत कर रहा है अपने अपने स्तर पर। जैसे जिसका सामर्थ्य है, क्षमता है, फील्ड है, वैसा वो मेहनत कर रहा है। लेकिन उसमें से आगे गिने चुने लोग ही बढ़ते हैं, गिने चुने लोग ही उन्नति हासिल करते हैं, कीर्तिमान बनाते हैं, सफलता का आनंद ले पाते हैं। उसमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सफलता मिल भी जाती है लेकिन वो टिकती नहीं है, तुरंत फिसल भी जाती है। हाथ को आया मुंह को न लगा, ऐसी स्थिति बनती है। यानी उस सफलता को लंबे समय तक बनाकर रख पाना, ये ऊर्जाओं के सही संतुलन पर ही निर्भर करता है। तो अब ये ऊर्जाओं का सही संतुलन आता कैसे है, ये सोचने की बात है। यह आता है ग्रहों की स्थितियों से। आप समझिए कि अगर किसी व्यक्ति की राहु की महादशा अंतरदशा शुरू हो गई तो वह व्यक्ति ऐसे लोगों से मिलने लगेगा जो कि पैसे को बड़े अमाउंट में खर्च करने का विचार उसके मन में डालेंगे। यहां निवेश कर दो, वहां निवेश कर दो, इस प्रॉपर्टी में लगा दो, इस जगह पैसा लगा दो, नया बिजनेस कर लो, नौकरी को छोड़ो, व्यवसाय शुरू कर दो। कहने का मतलब यह है कि उसके दिमाग में ऐसे थॉट, ऐसे विचार डालने वाले लोग उसके आसपास आ जाएंगे, ऐसे खुद के उसके विचार हो जाएंगे कि वह अपनी अच्छी भली जिंदगी को छोड़कर उल्टे सीधे मार्ग पर चल देगा, पैसा ढेर सारा लगाकर, फंसाकर, डुबाकर, और बाद में बैठ के रोएगा। और फिर वही लोग उसको प्रताड़ित करेंगे। जिन लोगों ने उसको कहा था उन्हीं ने उसको कर्जा दे दिया, उसी कर्जे के लिए उसे परेशान कर रहे हैं। कुछ लोग उनमें से उसके साथ पार्टनरशिप करेंगे और फ्रॉड कर देंगे, धोखा कर देंगे, खुद फायदा लेके भाग जाएंगे और वो खड़ा रह जाएगा। जिसकी राहु की महादशा अंतरदशा शुरू हो गई वो इंसान को झटका लगेगा, दुर्घटना हो जाएंगी, वाहन लापरवाही से चलाएगा, उल्टे सीधे जोखिम लेगा। कहने का मतलब यह है कि ये जो ग्रह स्थितियां हैं ये वातावरण निर्मित करती हैं, विचारों को प्रभावित करती हैं, और यहीं से संतुलन बिगड़ जाता है। लेकिन जो इंसान सतर्क रहता है, ऊर्जाओं को समझता है, ग्रहों की चाल को समझता है, धर्म में आस्था और विश्वास रखता है, और सही सही बात बताएं तो किसी के आगे समर्पित होने को तैयार है। पहला भगवान के आगे, दूसरा अपने देवी देवताओं, कुल देवी, कुल देवता, आराध्य देव, पितृ पूर्वज सबका सम्मान करता है, और अपने गुरुओं का भी सम्मान करता है। वह इंसान ऊर्जाओं के सही संतुलन को बनाकर चलता है, और फिर चाहे कोई भी महादशा अंतरदशा आए उसे छुएगी जरूर लेकिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी।
देखिए बंधुओं, सारी बातें इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे, बहुत ही बारीकी के साथ बताएंगे। बस आपको पूरे धैर्य के साथ इसे देखना है। ये क्रांति का समय है, क्रांति आकर ही रहेगी। अब ये क्रांति आपको बनाएगी या मिटाएगी, ये कार्यक्रम में आगे हम आपको बताएंगे। आपके स्वयं के निर्णय ही इस बात को निर्धारित कर देंगे। हम आपके दिमाग में चल रही इस समय की स्थितियों के बारे में भी बात करेंगे। आपको आश्चर्य होगा कि हमें कैसे पता है, लेकिन हमने तो आपकी राशि का अध्ययन किया है, हमें तो पता होगा ही। और फिर महामाई की कृपा, उनका आशीर्वाद भी तो है हमारे साथ। आखिर हमने अपना जीवन भी तो दिया है, लाइफ टाइम एग्रीमेंट माँ के साथ लेकर चल रहे हैं ना, उनके चरणों में, उनकी सेवा में, उनके लिए समर्पण में हर पल तैयार। तो कहने का मतलब ये है कि इस कार्यक्रम को अंत तक देखना। ये कार्यक्रम आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा, और कार्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण विशेष बातें और महामाई के आशीर्वाद के साथ ये सारी बातें आपको हम बता ही देंगे। चलिए महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई हमारी मां, मां बगलामुखी के दर्शन करते हुए कमेंट बॉक्स में ये भी लिख दो कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। महामाई के परिवार का हिस्सा बनना सौभाग्य की बात है, और ये सौभाग्य आपको मिल चुका है। एक और खास बात कि गुप्त नवरात्रि का महापर्व, महाअनुष्ठान प्रारंभ होने वाला है। 19 तारीख से महाअनुष्ठान प्रारंभ हो जाएगा। यदि इस विशेष पूजा में, इस विशेष अनुष्ठान में भाग लेना चाहते हो तो जल्दी से वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन कर लीजिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। वर्ष का प्रथम महाअनुष्ठान है, इसमें भाग लेके पूरे वर्ष को आप उजला कर सकते हो, चमका सकते हो। तो चलिए बंधु, यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब बात करते हैं आपकी ग्रह दशाओं की, भविष्यवाणियों की, और फिर आपको बताएंगे उपाय। कार्यक्रम के अंत में जो उपाय बताने वाले हैं वह 3 दिन में आपके जीवन में कामयाबी लेकर आएगा, पैसा लेकर आएगा, दुविधाओं को, परेशानियों को मिटाएगा। ठीक है, तो उसे जान लीजिए, उसे कर लीजिए, 3 दिन में प्रमाण मिलेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं मूल विषय को। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहली बात, इस समय पर परिस्थितियां पॉजिटिव बनती दिखाई दे रही हैं, आसपास का वातावरण अनुकूल होता दिखाई दे रहा है, लेकिन मन के संशय समाप्त नहीं हो रहे हैं। मनोबल तो ऊंचा है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी है। निर्णय लेने की क्षमता बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। कुछ लोगों को जिनकी कुंडली में बुध खराब है, जिनकी कुंडली में गुरु कमजोर है, इस समय पर जन्म पत्री की बात कर रहे हैं, गुरु कमजोर है, तो उन लोगों को निर्णय लेने में बहुत परेशानी होगी। कोई भी छोटे से छोटे निर्णय के लिए वो दूसरों पर डिपेंडेंट है, सलाह लेकर ही काम कर पाएंगे। दूसरा यह है कि मन में तमाम तरीके के विचार, पॉजिटिव नेगेटिव तरह तरह के विचार मन में इतनी तेजी से आएंगे जाएंगे कि आप खुद ही समझ नहीं पाएंगे। कई बार आप अपना काफी लंबा समय सोशल मीडिया पर रील्स देखते हुए, इधर उधर की बातें करते हुए निकाल देंगे, या फिर यूं ही खाली बैठे बैठे निकाल देंगे, और आप सोचेंगे कि इतना सारा समय आपने निकाल दिया और इतने में आपको होश ही नहीं आया कि इतना सारा समय निकल गया, इसमें कुछ काम ही कर लेते। कहने का मतलब यह है कि यह समय कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अब ऐसा क्यों करेगा? इसका कारण है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र और इन सब के ऊपर बकरी अतिचारी गुरु। कहने का मतलब यह है कि ये विचारों की श्रृंखला को बढ़ाएंगे। आप अपनी योजनाओं पर कार्य करिए, अपनी योजनाओं पर अडिग रहिए। जो भी फैसले आप ले रहे हैं थोड़ी गंभीरता के साथ लीजिए, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप ये सोचिए कि देखो, जो चीजें इस समय आपके सामने हैं बस उनके बारे में विचार करिए। अनाप शनाप उल्टी सीधी तमाम तरीके की बातें 6-6 महीने बाद की प्लानिंग, 1-1 साल बाद की प्लानिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्यादा लंबी चौड़ी चीजों को संभाल नहीं सकते हैं आप। इस समय पर एक ही वस्तु जिस पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, जो इस समय सामने खड़ी समस्या है, सामने खड़ा हुआ कार्य है, उस पर फोकस करिए। यानी चीजों को स्टेप्स में तोड़िए और एक एक स्टेप करके आगे बढ़िए। ठीक है, समझ पा रहे हैं? आपके रुके हुए कार्यों में गति आनी शुरू हो जाएगी। पैसा आपके जीवन में आने वाला है, ये बात निश्चित है। अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में पैसा आएगा। सरकार की तरफ से आपको राहत मिलेगी। कोई कोर्ट केस है, कोई विवादित स्थिति है, उसमें आपके लिए अनुकूल फैसला आ जाएगा। दूसरा, इस समय और काल पर शत्रु
आपके कमजोर पड़ने लगेंगे, करेंगे तो बहुत कुछ, शत्रु आपके बनेंगे भी बहुत सारे, शत्रु आपके खिलाफ सक्रियता भी दिखाएंगे, कार्य भी करेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपका ऑरा स्ट्रांग होने लगेगा। आप पूजा पाठ अनुष्ठान वाले हैं, यदि धर्म कर्म के कार्य करने वाले हैं, और ये इसमें यदि क्यों लगा है, क्योंकि यदि आपका गुरु अच्छा है कुंडली में, मंगल आपका अच्छा है, सूर्य अच्छा है, तो ही आप उन्नति हासिल कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर यदि लग ही इसलिए रहा है क्योंकि जन्म पत्री भी महत्वपूर्ण होती है, जन्म पत्री के ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। गोचर अपनी जगह कार्य कर रहा है, लेकिन जन्म पत्री में ही यदि ग्रह कमजोर होकर बैठा है तो फिर वह आपको शुभ फल कैसे देगा, गोचर चाहे कितना ही अच्छा बना रहे। शेयर मार्केट में जो काम करते हैं उन्हें अपना पैसा संभाल कर रखना है, ज्यादा लालच नहीं करना है, लंबे चौड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं, जोखिम जितना हो सके कम से कम लीजिए। बेहतर यह होगा कि बहुत ही सुरक्षित आगे बढ़िए, झटका लगने वाला है। इसी प्रकार जो लोग ब्याज का बिजनेस करते हैं, कमीशन का काम करते हैं, उन लोगों का काम भी मंदा रहेगा। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें, पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ भी आपको महसूस होगा। कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा जैसे जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे आप दब गए हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा जैसे कि जीवन ने आपको कुचल दिया है। आप अपने मूल स्वभाव को भूल चुके हैं, खुश होना भूल चुके हैं, खिलखिलाकर हंसना भूल चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि जिम्मेदारियों के, कार्यों के बोझ के नीचे आप अपने आप को दबा हुआ महसूस करेंगे। थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आपके जीवन में आएगी। नकारात्मकता के चलते आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत कड़वे शब्दों का प्रयोग करके उनकी तरफ से आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी महसूस होगी, यानी रिश्ता खराब हो सकता है। तो यहाँ पर आपको जितना हो सके उतना धार्मिक रहना है, पूजा पाठ अनुष्ठान में मन लगाना है, और जीवन को कर्म काटने की विधि के तौर पर लेना है। यदि आपके जीवन में कष्ट ज्यादा है, परेशानियां हैं, तो सबसे पहली चीज तो अपनी कुंडली का आकलन करा लीजिए। क्योंकि पाप ग्रह योग यदि कुंडली में बना हुआ है तो फिर वह आपको सुख लेने नहीं देगा, क्योंकि वह आपके पिछले जन्म का कर्म है। उसे आप काट लीजिए उपाय क्रियाओं के माध्यम से। दूसरा यह है कि जो भी दुख आपको मिले हैं, जो भी परेशानियां इस समय आपके जीवन में चल रही हैं, उन्हें आप अपने पिछले जन्म का कर्म ही काट रहे हैं, ऐसा सोचकर चलिए। वैसे भी इस संसार में किसी को खुशी मिलती है, किसी को दुख मिलता है। सुख मिले दुख मिले, बनाने वाले को इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर तो केवल कर्म का सिद्धांत काम कर रहा है। हाँ, फिर ज्योतिष यहाँ पर क्या करता है? ज्योतिष यहाँ पर यह करता है कि वह आपके पिछले जन्म के कर्मों को आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है कि भाई आपकी कुंडली में गुरु राहु एक साथ है, चांडाल है, यानी पिछले जन्म में आपने गुरु का अपमान किया था, बड़े बुजुर्गों के साथ आपने दुर्व्यवहार किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने लालच के वशीभूत होकर किसी की जमीन जायदाद को हड़प लिया, घर गृहस्थी को बर्बाद कर दिया। तो ये दोष आपके साथ चलकर आ गया। अब इसे आप तब करिए, समाप्त करिए। तो कुंडली दिखाने के बाद गुरु चांडाल दोष का समाधान, उसकी पूजा पाठ, उसके उपाय आपको बता दिए जाएंगे, वो आप करवा लो, आपका काम हो गया, दोष से मुक्त आप हो गए। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी चीजें हैं जो जीवन में चलती हैं, वो कुंडली से बड़े आसानी से समझाई जा सकती हैं, और उन तकलीफों से मुक्ति भी प्राप्त की जा सकती है। हंसी मजाक में ही कुछ लोग आपका अपमान करने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि लोग अपना बनकर आपको ठगने की कोशिश कर रहे हैं। अपने कार्यस्थल पर आप नकाब वाले लोगों से बचकर रहने की कोशिश करें। जो लोग आपके सामने तो आपके जैसे होते हैं, लेकिन आपकी पीठ के पीछे तुरंत आपकी बुराई करना शुरू कर देते हैं, आपके बारे में अनाप शनाप कहना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को आप पहचान जाइए और इनसे दूरी बना लीजिए। कारोबारी रणनीतियों पर आप अपना काम शुरू करिए। जो भी विचार आपने बनाए हैं व्यापार में बदलाव के लिए, नए व्यापार को प्रारंभ करने के लिए, उस पर आप कार्य करिए पूरे फोकस के साथ में। दुनियादारी के बारे में ज्यादा आप न सोचिए। जितने भी आसपास की चीजें हैं, परिस्थितियां हैं, जैसे ही आप अपने फोकस को बढ़ाएंगे, अपनी एकाग्रचित्ता को बढ़ाएंगे, वैसे ही ये सारी चीजें अपने आप गायब होने लगेंगी और आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लगेंगे। प्रेमियों का आपस में रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन किसी थर्ड पर्सन यानी तीसरे व्यक्ति की बातों में यदि आप आ जाते हैं तो आपका रिश्ता खराब भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि आपसी मतभेद आप स्वयं ही उत्पन्न करेंगे, अपने शत्रु आप स्वयं ही बनेंगे, अपने रिश्ते को खराब आप स्वयं ही करेंगे। एक दूसरे पर भरोसा रखना है। पति पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। दाम्पत्य जीवन में आपको पूर्ण सुख प्राप्त होगा। जीवन साथी आपका मनोबल बढ़ाएंगे, आपकी सहायता करेंगे, आपको बहुत पॉजिटिव करेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें ऐसी आ जाती हैं जो जन्म पत्री पर भी आधारित हैं। जन्म पत्री में यदि आपका शुक्र खराब है, मंगल खराब है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी, प्रेमी जीवन भी टिकेगा नहीं, रिश्ता बनता बिगड़ता रहेगा।
एक चीज यहाँ पर याद रखना कि आपका मनोबल यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो आपको अपने मन से हारना नहीं है। बाहर की परिस्थितियों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, लेकिन बाहर की परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने मत देना। मन को अनुकूल बनाने के लिए, मन को अपने वश में करने के, वश में तो मन को किया ही नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक नियंत्रण हासिल करने के लिए 2-3 चीजें हैं जो इस समय पर आप करिए। सबसे पहली चीज ये है कि आप योग, प्राणायाम और ध्यान की क्रिया की ओर आगे बढ़िए। अपनी श्वासों पर ध्यान लगाइए, आंख बंद करके कम से कम 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, जितना भी आपका सामर्थ्य है उतनी देर जरूर बैठिए। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी राशि के जातकों के लिए तो यह रामबाण औषधि के समान है, क्योंकि आपकी एकाग्रता कभी भंग नहीं होगी यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो। दूसरा, यहाँ पर आपका ऑरा भी स्ट्रांग हो जाता है। एक और खास चीज है कि इस समय और काल पर आप जब भी घर से बाहर निकलें तो आप एक काले रंग का, जो हम पहले भी बता चुके हैं, काले रंग का कपड़ा लीजिए, उसमें लौंग का एक जोड़ा, एक इलायची, काली मिर्च के 4 दाने और थोड़ा सा कपूर, ये डालकर अपनी जेब में रखकर निकलिए। जब भी आप घर से बाहर निकलें, ऑफिस जाएं, कार्यालय जाएं, व्यापार में जाएं, फैक्ट्री जाएं, कहीं भी जाएं, और जब लौट कर आए तो इस पोटली को अपने बाएं कंधे से पीछे फेंक देना। यह उपाय आप जरूर करिए इस समय और काल पर। इससे आपको नजर नहीं लगेगी, किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र बंधन आपके ऊपर कार्य नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके शत्रु परास्त होते चले जाएंगे। एक और सबसे बड़ी बात है जो हम आपको बता दें कि इस समय और काल पर आप लोगों से जितना हो सके उतना टच यानी स्पर्श कम करना। जैसे बहुत से लोग हैं ना, हाथ मिलाते हैं या फिर पैर छूते हैं, या आप ही किसी के पैर छूते हैं, कोशिश करिए दूर से ही राम राम करिए, दूर से ही दुआ सलाम करिए, लोगों को टच करने की कोशिश ना करें। स्पर्श करना इस समय आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसी प्रकार इस समय और काल पर आपको काले और नीले रंग के कपड़ों को नहीं पहनना है, यानी अगले 3 से 5 दिन तक। यदि पहनना मजबूरी है ही तो फिर अपनी जेब में सफेद रंग का एक रुमाल अवश्य रखिए, यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। और उस सफेद रंग के रुमाल को आप मैला मत करना। उस सफेद रंग के रुमाल में सर्वोत्तम परिणाम यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो एक चांदी का सिक्का भी उसमें लपेट कर फोल्ड करें, चांदी का सिक्का उसमें बीच में दबाएं और उसे अपनी जेब में रख लें। यह बहुत अधिक आवश्यक है। एक तो आपका शुक्र, दूसरा आपका चंद्रमा अनुकूल होता चला जाएगा। इसी के साथ साथ हमने आपको बताया था कि एक इत्र तिलक जो है ना, वो आपको अवश्य लगाना है। इत्र तिलक इस समय पर आपके ऊर्जा क्षेत्र को स्ट्रांग बनाएगा, आपकी विचारधारा को स्ट्रांग करेगा, आपको एम्पावर करेगा, आपके शत्रुओं को परास्त कर देगा। इत्र तिलक बनाने की बड़ी सरल विधि है। हमने कहा था कांच की एक शीशी लेना है और उस शीशी में आपको गुलाब, चंदन, केवड़ा, नागचंपा, ये 4 प्रकार के इत्र मिक्स करने हैं। उसमें थोड़ा सा केसर डालना है और इस इत्र तिलक को अपने माथे पर लगाइए, भ्रुकुटी पर, यानी अपनी भौं के बीचों बीच, अपने गले पे और अपनी नाभि पे लगाइए और घर से बाहर निकल जाइए। कोई कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाएगा। ये इत्र तिलक बहुत शक्तिशाली होता है। इन क्रियाओं को आप करना प्रारंभ करिए। और इसी के साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय जो कि बहुत ज्यादा आपको ऊर्जा देगा, बहुत आपका मनोबल बढ़ाएगा, ये 2 उपाय रहेंगे। एक उपाय ये रहेगा कि आप कुत्ते को रोटी खिलाना शुरू कर दीजिए अगले 3 से 5 दिन के लिए। सरसों का तेल उसके ऊपर लगा देना, थोड़े से काले तिल डाल देना और कुत्ते को रोटी खिलाइए। इससे केतु आपका स्ट्रांग हो जाएगा। केतु का स्ट्रांग होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि राहु के दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए केतु का उपाय करना चाहिए। ये ज्योतिष का नियम है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज यहाँ पर ये हो गई कि हनुमान जी की विशेष पूजा इस समय पर आपको करनी है। हनुमान जी की विशेष पूजा इसलिए क्योंकि मंगल बद का है। मंगल बद है यानी कि आपको जितना भी नुकसान पहुंचाएगा मंगल ही पहुंचाएगा। आपका झगड़ा हो जाएगा, आपका पैसा लॉस हो जाएगा, कोई आपका पैसा ले लेगा, कहीं पर आपका पैसा अटक जाएगा, प्रॉपर्टी के विवाद, झगड़े आपके बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि प्रॉपर्टी के चक्कर में कहीं पर आपका पैसा अटक जाए, डील होते होते कैंसिल हो जाए, काम बनते बनते बिगड़ जाए। तो ऐसी स्थिति में हनुमान जी की पूजा, अब हनुमान जी की पूजा आप कैसे करेंगे? देखो, गए मंदिर में और सीधे हनुमान चालीसा पढ़ के, बजरंग बाण पढ़ के भाग आए तो ऐसे बात नहीं बनेगी। आप एक काम करिए कि नजदीक के हनुमान जी के मंदिर में आप चले जाइए। शाम के समय जाइए, 9 बजे के आसपास चले जाइए, 8 या 9 बजे के आसपास, जब मंदिर में भीड़ भाड़ बहुत ही कम हो। किसी भी दिन चले जाइए, सारे दिन हनुमान जी के दिन ही होते हैं, कोई अंतर नहीं है। मंगलवार, शनिवार तो लोग विशेष उपायों के लिए करते हैं, इस उपाय के लिए ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। लाल रंग का एक धागा लेकर जाना और इस धागे में 9 गांठें लगा देना। यह हनुमान जी का रक्षा सूत्र है जो आपकी बहुत रक्षा करेगा। मंगल को तो अनुकूल करेगा ही, राहु, केतु, शनि के प्रभाव को भी कमजोर कर देगा। तो आपको क्या करना है, एक लाल रंग का धागा लेकर जाना है, कलावा ले जा सकते हैं आप।
तो इसमें 9 गांठें आपको लगा देनी है। एक जल का पात्र छोटा सा लेकर जाना है, तांबे का एक छोटा सा गिलास या लोटा लेकर जाना, उसमें स्वच्छ जल भर के अपने पास रख लेना। हनुमान जी के सामने बैठकर, मूर्ति के सामने बैठकर, विग्रह के सामने बैठकर हथेली में थोड़ा सा जल लेना है, थोड़े से चावल, लाल रंग का पुष्प, और इस प्रकार से हनुमान जी से निवेदन करना है कि हे प्रभु, हे महाबली हनुमान, वीर हनुमान, हम आपका यह रक्षा सूत्र तैयार कर रहे हैं, इसी हेतु संकल्प कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि आप हमारी हर हाल में रक्षा करें, शत्रुओं का नाश करें और जीवन में उन्नति लेकर आएं। और इस संकल्प को हम ग्रहण करते हैं और इस जल को आप जमीन पर छोड़ दीजिए। अपना नाम कुल गोत्र भी बोलना है आपको, ठीक है। आपने ये संकल्प ले लिया, अब वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करिए। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ किया, उस लोटे में जो जल आप लेकर बैठे उसमें फूंक मारिए, और उसके बाद हनुमान जी के बाएं पैर का थोड़ा सा सिंदूर लेकर वहीं रख लीजिए, ठीक है। तो वो सिंदूर आप एक गांठ पर लगा दीजिए। उसके बाद फिर से हनुमान चालीसा का पाठ, फिर से जल में फूंक मारा, अगली गांठ पर फिर से आपने लगा दिया सिंदूर। ऐसे आप उस बंधन को, उस सिंदूर को लगाते चले जाइए। 9 हनुमान चालीसा का पाठ और 9 गांठों पर आपने सिंदूर लगा दिया, चंदन लगा दिया। उसके बाद में अंत में आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। यदि आप स्त्री हैं तो अंत में आपको हनुमान अष्टक का पाठ करना है। इसी के साथ साथ आपको वहां पर बैठकर हनुमान जी से निवेदन करना है कि हे प्रभु, हे महाबली हनुमान, आप हमारी रक्षा करिए। इस रक्षा सूत्र को अगर पुरुष है तो अपनी दाहिनी कलाई पर, और अगर स्त्री है तो अपनी बाईं कलाई पर, वहीं पंडित जी से, पुजारी जी से अपनी हथेली पर बंधवा लीजिए, किसी से भी बंधवा लीजिए, और थोड़ी देर बैठकर हनुमान जी से निवेदन करके और वहां से वापस आ जाइए। अब वो जल का पात्र है उसे आप बाहर लेकर आइए मंदिर से, और उसे आप पी जाइए। वह आपकी खुद की सुरक्षा हो गई। अब कम से कम 21 दिनों तक हनुमान जी आपकी पूर्ण रक्षा करेंगे, हर तरफ से करेंगे। कोई निगेटिविटी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, ठीक है। यहां तक सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब आपके मन में यदि कोई प्रश्न उठे, जैसे कुंडली का आकलन कराना है, जैसे हम पहले ही कह चुके कार्यक्रम में, यदि कुंडली में कोई पाप ग्रह योग बैठा है तो कोई भी अच्छी भविष्यवाणी फलित नहीं होगी, निगेटिव भविष्यवाणियां सारी फलित हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको अपनी कुंडली का आकलन कराना है, कुंडली के दोषों को पता लगाना है और उनके सटीक उपाय ले लेने हैं। तो कुंडली का आकलन यदि कराना है, या महारक्षा कवच माई का, जैसे कि आपने ये हनुमान जी का रक्षा सूत्र बनाया, ऐसे ही यह ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का सबसे शक्तिशाली कवच है जो आजीवन आपकी सुरक्षा करेगा। जैसे ही ये रक्षा कवच आपके घर पहुंचेगा, आपको इसके प्रभाव दिखने शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए कि आपको नजर तुरंत लग जाती है, तंत्र मंत्र टोना टोटका किसी ने कर रखा है आपके ऊपर, या कोई बंधन करवा दिया है, काम आपका बांध दिया है। जैसे एक पंडित जी से हमारी बात हो रही थी, वो भागवत कथा करते हैं, बोलते थे पहले बहुत सारी कथाएं हमारे पास आती थी, अब हमारे पास कोई कथा ही नहीं आती है। तो उन्होंने हमारे कार्यक्रम देखे YouTube पर, और जैसे ही कार्यक्रम देखे तो यह महारक्षा कवच मंगवा लिया। और आश्चर्य की बात है कि जैसे ही उन्होंने ये महारक्षा कवच मंगवाया और जिस दिन उन्होंने इसे धारण किया, उसी दिन उन्हें 3 कथाओं के ऑर्डर आ गए, यानी 3 कथाओं के नारियल उन्हें प्राप्त हो गए। कहने का मतलब ये है कि ये महारक्षा कवच तुरंत आपके जीवन में लगी हुई बांध को हटा देगा। निगेटिविटी तो होती ही है, हर तरफ है, इससे बचा नहीं जा सकता। तो ऐसे में यह महारक्षा कवच आपके लिए रामबाण औषधि का कार्य करेगा। तो ये महारक्षा कवच मंगाना है, कुंडली करवाना है, या फिर महाअनुष्ठान में भाग लेना है, कुछ भी जानना है, या अन्य प्रकार की ही जानकारी चाहिए, तो वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन कर लेना, हम आपकी सेवा सहायता के लिए तैयार हैं। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।